Hi everyone, welcome back to my channel UPSC is easy. My name is Shreya. We are going to start with chapter President. आर्टिकल 52 से लेकर 78 तक याद रखना है. पार्ट 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. पार्ट 5 में द यूनियन दिया हुआ है. यहाँ पे आपको प्रेसिडेंट, बेसिकली एग्जीक्यूटिव, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एंड सो ऑन, राइट. सो पार्ट 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है. आर्टिकल 52 से लेकर 78 है फॉर प्रेसिडेंट. ठीक है. यूनियन एग्जीक्यूटिव जो है उसमें आपके पास प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है एंड अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है. ठीक है. प्रेसिडेंट जो है वो है हेड ऑफ इंडियन स्टेट. ही इज ऑल्सो द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया. ही एक्ट्स एज व्हाट? यूनिटी, symbol of unity, integrity and solidarity. Right? अगर हम इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट की बात करें, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जो प्रेसिडेंट है वो डायरेक्टली इलेक्ट नहीं होते हैं. ठीक है. वो एक इलेक्टोरल कॉलेज से इलेक्ट होते हैं. इसमें कौन कौन लोग होते हैं? इस इलेक्टोरल कॉलेज में कितने लोग होते हैं? कौन से लोग होते हैं? इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं इसमें बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट के. इसमें इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ स्टेट के. राइट. इसके अलावा यहां पर इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी. तो इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेस ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, दिल्ली एंड पौंडीचेरीज स्टेट एज वेल, राइट. लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी एज वेल, राइट. मतलब यहां पर क्या आपको पता चल रहा है कि जो नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं ऑफ बोथ हाउसेस एंड ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, राइट, वो पार्टिसिपेट नहीं करते. नॉमिनेटेड मेंबर्स यहां पर नहीं है. दिस मच इज क्लियर, राइट. आगे की चीजें देखते हैं. फर्दर, अगर जो असेंबली है वो डिसॉल्व हो तो उसके जो मेंबर्स हैं वो क्वालिफाइड नहीं होते टू वोट इन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस. राइट. जो प्रेसिडेंट जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो प्रोवाइड करता है फॉर यूनिफॉर्मिटी इन द स्केल ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ व्हाट? डिफरेंट स्टेट्स. ठीक है. यूनिफॉर्मिटी इन द स्केल ऑफ रिप्रेजेंटेशन, इट्स गिवन हियर, ऑफ डिफरेंट स्टेट्स. ये इंश्योर कर रहा है, ये प्रोवाइड कर रहा है कॉन्स्टिट्यूशन. as well as parity between states as a whole and the union. ठीक है. Uniformity in scale of representation of different states and parity between states as a whole and union as the election at the election of president. इसको अचीव करने के लिए क्या है हमें देखना है. ठीक है. यहां पे क्या मेंशन्ड है जो मैंने आपको बोला? फॉर द पर्पस ऑफ सिक्योरिंग सच यूनिफॉर्मिटी अमंग स्टेट्स, जो कि ऊपर यहां पे मेंशन्ड है. पैरिटी बिटवीन द स्टेट्स एज अ होल एंड यूनियन, द नंबर ऑफ वोट्स विच ईच इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट and of legislative assembly of each state is entitled to cast at such election shall be determined in the following manner. कैसे determined है वो देखते हैं.
ठीक है. Every elected member of legislative assembly of a state shall have as many votes as there are multiples of 1000 in the quotient obtained by dividing the population of the state. मतलब total population of the state यहाँ पर of state upon total number of elected members in state legislative assembly into 1/1000. ठीक है. लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट की बात हो रही है यहां पर. ठीक है. मतलब वोट ऑफ एमएलए की बात हो रही है. वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एमएलए. तो वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एमएलए ऑफ स्टेट कितना होगा? टोटल पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट अपॉन total number of elected members in the state legislative assembly into 1/1000. Right? इसके अलावा वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एमपी कितना होगा? वो देख लेते हैं. वो होगा एमएलए ऑफ ऑल स्टेट्स, टोटल वैल्यू उनके वोट्स की, टोटल वैल्यू ऑफ एमएलएज ऑफ ऑल स्टेट्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ एमपीज. ये होगा वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एमएलए. दिस मच इज क्लियर. यहां पे जो सिस्टम यूज हो रहा है वो है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट. और ये जो वोट है दिस इज हैपनिंग बाय अ सीक्रेट बैलेट. ठीक है. ये सिस्टम क्या इंश्योर कर रहा है? ये सिस्टम इंश्योर कर रहा है कि जो भी इलेक्शन जीते सक्सेसफुल कैंडिडेट जो हो उसे एब्सोल्यूट मेजॉरिटी उसके पास हो वोट्स की. ठीक है. तो एक फिक्स्ड कोटा ऑफ वोट्स है. ठीक है. इन ऑर्डर टू बी इलेक्टेड एक फिक्स्ड कोटा ऑफ वोट उस कैंडिडेट को मिलना चाहिए. ठीक है. ये कोटा क्या होने वाला है? ये कोटा होगा, इट इज डिटर्मिन्ड बाय डिवाइडिंग द टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट्स polled by the number of candidates to be elected plus 1. ठीक है. ये जो कोटा ऑफ वोट्स है डिटर्मिन्ड है बाय डिवाइडिंग द टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट्स पोल्ड बाय द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स टू बी इलेक्टेड. यहां पे सिर्फ एक ही कैंडिडेट इलेक्टेड है तो इसलिए यहां पर 1 रखा है. ठीक है. प्लस 1 एडिंग टू द कोशेंट. यहां पे इलेक्शन कैसे हो रहा है वो देखने की कोशिश करते हैं. जो भी इलेक्टोरल कॉलेज में लोग होंगे हर एक मेंबर को एक बैलेट पेपर दिया जाता है. ठीक है. अपने वोट कास्ट करते वक्त वो अपनी प्रेफरेंस को 1, 2, 3 ऐसे मार्क करते हैं. मतलब जो लोगों के नाम लिखे होते हैं कैंडिडेट्स के उनके आगे ऐसे प्रेफरेंस मार्क करते हैं. ठीक है. फर्स्ट फेज में क्या होता है? ये जो फर्स्ट प्रेफरेंस के वोट्स हैं उन्हें काउंट किया जाता है. अगर कोटा सिक्योर हो गया तो इस पर्सन को इलेक्ट किया जाएगा. अदरवाइज ट्रांसफर ऑफ वोट शुरू होता है. ऐसा कोई इंसान जिसको लीस्ट फर्स्ट प्रेफरेंस मिला हो, ठीक है, ऐसा कोई इंसान जिसने सिक्योर किया हो लीस्ट नंबर ऑफ फर्स्ट प्रेफरेंस वोट
उनके वोट्स को ट्रांसफर कर दिया जाता है टू फर्स्ट प्रेफरेंस वोट्स ऑफ अदर कैंडिडेट्स, और ये प्रोसेस कंटिन्यू होता रहता है टिल समवन सिक्योर्स अ रिक्वायर्ड द रिक्वायर्ड कोटा। जितने भी डिस्प्यूट से लेके डिस्प्यूट्स को लेकर कंफ्यूजन है वो सॉल्व कौन करेगा, वो इंक्वायर कौन करेगा, सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन यहां पे फाइनल होगा। ऑल डाउट्स एंड डिस्प्यूट्स इन कनेक्शन विद इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट इज इंक्वायर्ड इनटू एंड डिसाइडेड बाय द सुप्रीम कोर्ट एंड इट्स डिसीजन इज फाइनल। इलेक्टोरल कॉलेज इनकम्प्लीट है, इस बेसिस पे इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट जो है वो चैलेंज नहीं हो सकता। ठीक है, अगर इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट वॉइड डिक्लेयर किया जाता है बाय सुप्रीम कोर्ट, स्टिल द एक्ट्स डन बाय हिम विल नॉट बी कैंसल्ड, इट विल कंटिन्यू। ठीक है, ये इनवैलिडेट नहीं होते, रिमेन इन फोर्स रहते हैं। ठीक है, बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स थे जिन्होंने इनडायरेक्ट इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट को अनडेमोक्रेटिक बोला। हाउएवर कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने इनडायरेक्ट इलेक्शन को चूज ही इसलिए किया क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल इनडायरेक्ट इलेक्शन जो है प्रेसिडेंट का वो हार्मनी में है विद द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ सिस्टम। जो प्रेसिडेंट है आपको पता है नॉमिनल एग्जीक्यूटिव है, रियल पावर जो है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास वेस्टेड है विच इज हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। ऑल्सो डायरेक्ट इलेक्शन करवाना एक कॉस्टली और टाइम कंज्यूमिंग जॉब है। ठीक है, ओके तो यहां पर हमने 2-3 चीजें देखी, जैसे कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, ये सब आपको याद रखना है। एक क्रिटिसिज्म भी यहां पर आया था बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। द मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिड नॉट प्रिफर they preferred this kind of voting, they preferred this kind of election, but it was pointed out by the constituent assembly that expression proportional representation in case of presidential election does not stand true. Proportional representation actually में वहां पर होता है जहां पे 2 या 2 से ज्यादा सीट्स हों। प्रेसिडेंट की जब हम बात कर रहे हैं तो वहां पे वेकेंसी सिर्फ एक ही है, तो इसे प्रेफरेंशियल या फिर ऑल्टरनेटिव वोटिंग सिस्टम बोलना चाहिए। ठीक है, सिमिलरली जो एक्सप्रेशन है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट का, इस पे भी बहुत सारे ऑब्जेक्शन हुए थे क्योंकि एवरी वोटर जो है उनके पास प्लूरल वोट्स हैं, ये भी देखने को मिल रहा है, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट आई वॉन्ट यू टू नो कि आपके हमारे प्रेसिडेंट कौन कौन रह चुके हैं। सबसे पहले इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट 1952, राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देन अगेन इन 57, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देन इन 62, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। देन 67, डॉक्टर जाकिर हुसैन। ठीक है, देन 69, वीवी गिरी। ठीक है, देन यू हैव फखरुद्दीन अली अहमद। देन यू हैव संजीवा रेड्डी। देन यू हैव जेल सिंह जी। देन शंकर दयाल शर्मा। देन के आर नारायणन जी। देन एपीजे अब्दुल कलाम। देन प्रतिभा पाटिल। देन प्रणब मुखर्जी, रामनाथ कोविंद, द्रौपदी मुर्मू जी। ऑफकोर्स एपीजे अब्दुल कलाम जी के बाद तो आपको सारे याद होंगे, राजेंद्र प्रसाद भी आपको पता ही होगा, राधाकृष्णन, देन यू हैव जाकिर हुसैन, देन यू हैव वीवी गिरी, फखरुद्दीन अली,
Sanjeeva Reddy, Zail Singh, Shankar Dayal and Narayanan ji. Okay, this is clear. अगर हम देखें कि क्वालिफिकेशन क्या है, एलिजिबिलिटी या क्वालिफिकेशन, वो हम देखते हैं. ही शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, सबसे पहला क्वालिफिकेशन. 35 इयर्स के तो होने ही चाहिए, ठीक है. और ही शुड बी क्वालिफाइड टू बी इलेक्टेड एज अ मेंबर ऑफ लोकसभा, हाउस ऑफ पीपल. He should not hold office of profit under the government of India or government of state or any other local authority subject to the control of any of the said governments. A sitting president या फिर a sitting vice president या फिर governor, right, and minister of union और स्टेट, ठीक है, ये लोग दे आर नॉट डीम्ड टू होल्ड ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, इसलिए ये लोग क्वालिफाइड होते हैं टू बी इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट. ठीक है. जब नॉमिनेशन होता है किसी कैंडिडेट का टू बी इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट, तो ये जो नॉमिनेशन है ऑफ द कैंडिडेट ऑफ फॉर द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, इट मस्ट बी सब्सक्राइब्ड बाय एटलीस्ट 50 electors as proposers and 50 electors as seconders. इसके बाद इस कैंडिडेट को 15,000 रुपीज की सिक्योरिटी डिपॉजिट करनी होती है टू आरबीआई. ठीक है. अगर ये जो कैंडिडेट है ये फेल कर जाते हैं टू सिक्योर 1/6 ऑफ द वोट्स पोल्ड, देन दिस अमाउंट इज लाइबल टू बी फोरफिटेड. दिस इज क्लियर. अब हम देखते हैं ओथ. ओके. Oath and affirmation by the president.